बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहबर टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक नेक और पारसा शख्स को एक औरत ने फितने में घेर लिया, हत्ता कि वो इसके शर में डूबने के साथ साथ उस औरत से ज़ना की हद तक जा पहुंचा। आखिर उस औरत ने ऐसा क्या अमल इख्तियार किया कि उसने ऐसे सच्चे और पारसा शख्स को भी अपने फितने में घेर लिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं। हजरत अब्दुल मुनिम बिन इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत सैयदना वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो अपने जमाने का सबसे बड़ा इबादत गुजार शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग थलग एक मकान में अल्लाह की इबादत किया करता। उस बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कवारी बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गया। उन तीनों बहादुर नौजवानों ने जिहाद पर जाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र थी कि हम अपनी जवान बहन को किसके सुपुर्द करके जाएं। उन्होंने बहुत गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई ऐसा काबिल एतमाद शख्स नजर न आया जिसके पास वो अपनी जवान कवारी बहन को छोड़ जाते। फिर उन्हें उस आबिद का ख्याल आया और वो सब इस बात पर राजी हो गए कि ये आबिद काबिल एतमाद है, हम अपनी बहन को इसकी निगरानी में छोड़कर चले जाते हैं। चुनाचे वो तीनों उस आबिद के पास आए और उसे सूरत हाल से आगाह किया। आबिद ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं ये जिम्मेदारी हरगिज कबूल नहीं करूंगा, लेकिन वो तीनों भाई उसकी मिन्नत समाजत करते रहे। बिलाखिर वो आबिद इस बात पर राजी हो गया कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा, बल्कि मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को उसमें छोड़ जाओ। वो तीनों भाई इस पर राजी हो गए और अपनी बहन को उस आबिद के मकान के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर रवाना हो गए। वो आबिद रोजाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और दरवाजे पर खाना रख देता, फिर अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर अपने इबादत खाने में चला जाता। फिर लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ। लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह काफी अरसे तक आबिद और उस लड़की का आमना सामना न हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक मर्तबा शैतान मरदूद ने उस आबिद के दिल में यह वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना यहाँ खाना लेने आती है। अगर किसी दिन इस पर किसी मर्द की नजर पड़ गई और वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया तो ये कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर कि दिन के वक्त उस लड़की के दरवाजे पर खाना रख के आया कर, ताकि उसे बाहर न निकलना पड़े। इस तरह तुझे ज्यादा अजर भी मिलेगा और वो लड़की गैर मर्दों के शर से महफूज भी रहेगी। उस आबिद के दिल में ये वसवसा घर कर गया और वो शैतान के जाल में फंस गया। चुनाचे वो रोजाना दिन में लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर वापस आ जाता, लेकिन उससे गुफ्तगू न करता। फिर कुछ अरसे के बाद शैतान ने उसे तरगीब दिलाई कि तेरे लिए नेकी कमाने का कितना अजीम मौका है कि तू खाना उसके घर में पहुंचा दिया कर, ताकि उस लड़की को परेशानी न हो। इस तरह तुझे उसकी खिदमत का सवाब ज्यादा मिलेगा। चुनाचे उस आबिद ने अब घर जाकर खाना देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे इसी तरह मामला चलता रहा। शैतान ने उसे फिर मशवरा दिया कि देख, वो लड़की कितने दिनों से अकेली इस मकान में रह रही है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी। अगर तू उससे कुछ देर बात कर ले और उसके पास थोड़ी बहुत देर बैठ जाए तो उसकी वहशत खत्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। आबिद फिर शैतान लईन के चक्कर में फंस गया और उसने अब लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहल तो इसी तरह हुआ कि वो आबिद अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर वो दोनों दरवाजों पर आकर गुफ्तगू करने लगे। फिर शैतान के उकसाने पर वो आबिद उस लड़की के मकान में जाकर उसके पास बैठता और बातें करता। बिलाखिर शैतान ने अब उसे वरगलाना शुरू कर दिया कि देख, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीनो जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। एक दिन उसने लड़की से बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार की और उसकी रान पर हाथ रखा और फिर उससे बोसो किनार किया।
बिलाखिर उस बदबख्त आबिद ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से जना किया, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई और उस हमल से एक बच्चा पैदा हुआ। फिर शैतान मरदूद ने उस आबिद के पास आकर कहा, देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरा क्या ख्याल है कि जब इस लड़की के भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तेरी कितनी रुसवाई होगी और वो तेरे साथ क्या मुआमला करेंगे। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को जान से मार दे ताकि उन्हें इस वाकये की खबर ही न हो और तू रुसवाई से बच जाए। चुनाचे उस बदबख्त ने बच्चे को ज़िबा कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब वो मुतमईन हो गया कि लड़की अपनी रुसवाई के खौफ से अपने भाइयों को इस वाकये की खबर न कर दे। लेकिन शैतान मलून दोबारा उस आबिद के पास आया और कहा, ऐ जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया है कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? ये तेरी भूल है। ये जरूर तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को आगाह कर देगी और तुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस लड़की को भी कत्ल करके दफन कर दे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और लड़की को कत्ल करके उसे भी बच्चे के साथ दफन कर दिया और आबिद दोबारा मसरूफ इबादत हो गया। वक्त गुजरता रहा। जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने इस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आबिद से पूछा तो उसने बड़े मखमूम अंदाज में रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया और ये उसकी कब्र है। वो बहुत नेक लड़की थी। इतना कहने के बाद वो आबिद रोने लगा और उसके भाई भी कब्र के पास रोने लगे। काफी दिन वो इसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रहे, फिर अपने घरों को लौट गए और उन्हें उस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर आराम के लिए लेटे और उनकी आंख लग गई तो शैतान इन तीनों के ख्वाब में आया और सबसे बड़े भाई से सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो तो मर चुकी है और फुला जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया और उससे बच्चा पैदा हुआ। फिर उसने रुसवाई के खौफ से तुम्हारी बहन और उस बच्चे को मार डाला और उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम वो जगह खोद कर देख लो। इस तरह उसने तीनों भाइयों को ख्वाब में आकर उनकी बहन के मुतालिक बताया। जब सबकी आंख खुली तो सब हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे, रात हमने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। फिर सब ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। बड़ा भाई कहने लगा, ये महज एक झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं, लिहाजा इसे जहन से निकाल दो। छोटे भाई ने कहा, मैं इसकी जरूर तहकीक करूंगा और जरूर उस जगह को खोद कर देखूंगा। चुनाचे वो तीनों भाई उसी मकान में पहुंचे और जब उस जगह को खोदा जिसकी शैतान ने निशानदही की थी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां उनकी बहन और एक बच्चा ज़िबा शुदा हालत में मौजूद है। चुनाचे वो उस बदबख्त आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बता, तूने हमारी बहन के साथ क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपने गुनाह का एतराफ कर लिया और सब कुछ बता दिया। चुनाचे वो तीनों भाई इसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस बदबख्त आबिद को फांसी दी जाने लगी तो शैतान मरदूद अपना आखिरी वार करने फिर उसके पास आया और कहा, मैं ही तेरा वो साथी हूँ जिसके मशवरे पर अमल करके तू औरत के फितने में मुब्तला हुआ, फिर तूने उसे और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। हाँ, अगर आज तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे फांसी से रिहाई दिला दूंगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान लईन बोला, तू अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर कुछ देर आबिद सोचता रहा, लेकिन फिर दुनियावी अजाब से बचने की खातिर उसने अपनी जुबान से ये कलमात बके और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की वहदानियत का मुनकिर हो गया। जब शैतान मलून ने उस बदबख्त आबिद का ईमान भी बर्बाद करवा दिया तो उसे हालत कुफ्र में फांसी दे दी गई और वो फौरन अपने साथियों समेत वहां से गायब हो गया। शैतान की शैतानियत के बारे में कुरान करीम बयान फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, शैतान की कहावत जब उसने आदमी से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र कर लिया बोला, मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहां का रब। ऐ हमारे परवरदिगार, औरत के फितनों
और शैतान की मक्कारियों से हमारी हिफाजत फरमा। हमें दीनवी और अखरवी जिल्लत और रुसवाई और अजाब से महफूज फरमा। हमारी अस्मतों और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही अता से मुसलमान हैं। तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारा खात्मा बिलखैर फरमा दे। मुसलमान है अत्तार तेरी अता से, हो ईमा पे खात्मा या इलाही। आमीन बिजाउन नबीउल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।